Hi, I am Rahul. You're welcome on my channel UPSC @NCRT। जैसा कि मैं विजन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ फॉर द UPSC PT 2023 के लिए, जिसमें मैंने टेस्ट 9 तक डिस्कस कर लिया है, जो कि मेरे इसी चैनल पे अवेलेबल है। आप जाके वहाँ देख सकते हो। आज मैं डिस्कस करूँगा टेस्ट नंबर 10, जो कि पॉलिटी पे है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग dignitaries takes the oath or affirmation to devote himself or herself to the service and well-being of the people of India। Okay, well-being of the people of India के बारे में कौन शपथ लेता है, यही पूछ रहा है। तो बेसिकली ये प्रेसिडेंट रहता है। ओनली प्रेसिडेंट शपथ लेता है कि टू डिवोट हिमसेल्फ to the service and well-beings of the people of India। ओके, तो प्रेसिडेंट ए सही होगा। और देखते हैं प्रेसिडेंट क्या क्या शपथ लेता है। तो शपथ लेता है टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, ओके, एंड टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। ओके, तो ये सभी जो है शेयर करता है प्रेसिडेंट। तो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर। ओके, गवर्नर जो है उसको स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड। तो बेसिकली वो नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश केवल दो स्टेट हैं जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं। ओके, और जो असम है उसको ट्राइबल एरिया से रिलेटेड दिया गया है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जो मणिपुर है उसको हिल एरिया से संबंधित। ओके, और जो नागालैंड है उसको आर्टिकल 371A के तहत, असम को आर्टिकल 371B, मणिपुर को आर्टिकल 371C के तहत, एंड अरुणाचल प्रदेश को 371H के तहत जो है स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है। उसमें भी लॉ एंड ऑर्डर को केवल नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को दिया गया। तो सी आंसर है 1 और 4। ओके, देन थर्ड मूव करते हैं, थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर है, विद रेफरेंस टू द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला है, द एक्ट बार्स द इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर ऑफ द पंचायत। यस, ठीक है, वो प्रोहिबिट करता है कि उसमें कोर्ट इंटरफियर न करे। दूसरा है, द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट डू नॉट अप्लाई टू द यूनियन टेरिटरीज। नहीं भाई, वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से यूनियन टेरिटरी को भी सम्मिलित किया जा सकता है। ओके, तो दूसरा गलत है, पहला सही है। ठीक है, जो ये पंचायत है वो पार्ट 9 में आता है, आर्टिकल 243 टू 243O तक आता है। ओके, और कुछ राज्यों में पंचायत लागू नहीं है, वो है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और दार्जिलिंग। ओके, देन मूव करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर। ओके, तो फेडरल कौन कौन से नहीं है, मतलब कौन नहीं है। तो डी ऑप्शन नहीं है, द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। यस, ओके, ये फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो फंडामेंटल राइट है। तो पहला देखते हैं, द इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड। यस, तो ये इंडिपेंडेंट रहेगा जुडिशरी, तो वो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक से रहेगा। बी है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ये बाई कैमरल लेजिस्लेटिव। यस, ओके, क्योंकि राज्यसभा जो होता है वो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसमें, तो वो फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स रखेगा। एंड सी है, पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। यस,
7 शेड्यूल के अंतर्गत। ओके, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्क्रेस्ट लिस्ट एंड रेजिडरी लिस्ट, रेजिडरी पावर जो कि पार्लियामेंट को दिया गया है। तो 1A, B, C ये सभी फेडरल करेक्टरिस्टिक्स पूछा है, कौन नहीं है तो डी नहीं है। और कुछ जान लेते हैं फेडरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फेडरल करेक्टरिस्टिक्स रखता है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो भी फेडरल करेक्टरिस्टिक्स है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो भी फेडरल करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाइक यूएस इंडिया। ओके, देन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। 5th क्या कहता है, विद रिस्पेक्ट टू द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, सीएम डिप्टी चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यस। दूसरा, he does not enjoy any extra financial powers in comparison to the CM, yes, उनके पास कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल पावर नहीं होता। तो दोनों सही है, क्योंकि ट्रेंड चल रहा है आजकल डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का, लगभग हर राज्य में बनाए जा रहे हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर। एंड फिर नेक्स्ट मूव करते हैं 6 नंबर पे। 6 क्या कहता है, विद रेफरेंस टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 प्रोवाइड द प्रेसिडेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली obliged to act according to the advice of the council of ministers headed by the prime minister। नो, ये 44th में नहीं है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 1976 में इस बात को ऑब्लिग्ड कर दिए थे कि जो भी एडवाइस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, वो सभी मानना ही होगा। ओके, उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में जो जनता पार्टी सरकार बनी थी, उन्होंने थोड़ा रिलैक्स दिया कि वो बिल को वापस भी कर सकते हैं। ओके, तो पहला गलत। दूसरा देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स एवरी ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट्स फॉर ए पब्लिक एक्ट टू बी काउंटर साइंड बाय ए मिनिस्टर, यस, बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रेसिडेंट का हर ऑर्डर नहीं चाहिए। इसमें लिखा है रिक्वायर एवरी ऑर्डर, नो, इंडिया में नहीं है ऐसा। ओके, देन डी इज द राइट आंसर, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 7 नंबर पे। 7 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन ए स्टेट। ओके, क्या क्या नेसेसरी है जब वो मतलब प्रेसिडेंट रूल लगेगा स्टेट में। तो पहला है प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटिंग टू द स्टेट, नो, पार्लियामेंट बनाएगा, प्रेसिडेंट गलत है, पहला गलत। दूसरा, असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं भाई, असेंबली डिसॉल्व नहीं किया था, केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हट जाते हैं। और थर्ड है प्रेसिडेंट डिसमिस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यस। तो 3 इज द राइट आंसर, सी इज द करेक्ट। द नेक्स्ट मूव करते हैं 8 नंबर पे। 8 क्या कहता है, द प्रोविजंस दैट द टोटल नंबर ऑफ द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है बिकॉज 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में जोड़ा गया है। ओके, देन बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट मूव करते हैं 9 नंबर पे। 9 है विद द रेफरेंस टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द नेशनल इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड ओनली द 3 times इन इंडिया, यस, 1960 to 71,
एंड 75 1962 में जब चाइना वार हुआ था, 1971 में और माइग्रेशन हो रहा था इंडिया में ज़्यादा फ्रॉम द बांग्लादेश, इसलिए 71 में लगा था, और 75 में इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टरबेंस के कारण लगा दिया था। ठीक है, तो पहला सही है। सॉरी, दूसरा, द नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ द वार, एक्सटर्नल एग्रेशन नो। इस दो के अलावा एक है आर्म रेबेलियन, ठीक है, जो कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में जोड़ दिया गया था। पहले था कि इंटरनल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टरबेंस, उसके बाद उसको चेंज करके आर्म्ड रिवेलियन कर दिया गया था जनता पार्टी के द्वारा। ठीक है, तो दूसरा गलत है क्योंकि उसमें आर्म्ड रिवेलियन और होना चाहिए। थर्ड है, द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ए नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर द रिसीविंग ए रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। नो, कैबिनेट से होना चाहिए। ये भी जनता पार्टी के द्वारा 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। इसी के द्वारा कैबिनेट वर्ड भी जोड़ा गया है यहीं पर। ठीक है, तो ये ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसमें देख लो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 10 नंबर पे। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वर द एक्सटेंडेड टू द पंचायत इन शेड्यूल एरियाज। ठीक है, तो पहला है, द ग्राम सभा shall be consulted before the making the acquisition of the land for the development projects। yes, ठीक है, उसका कंसल्ट लेना होगा ग्राम सभा का। दूसरा, द रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा शैल बी मैंडेटरी फॉर द ग्रांट ऑफ द माइनिंग लीजेस फॉर द मिनरल्स, माइनर मिनरल्स। यस, इसके लिए भी। एंड थर्ड है, प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट ऑफ, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट of minor water bodies in the scheduled area shall be entrusted to panchayat। yes, 4 है, gram sabha is endowed with the ownership of the minor forest produce। yes, ठीक है, तो ग्राम सभा को काफ़ी पावर दिया गया है। बेसिकली ग्राम सभा जो होता है परमानेंट बॉडी होती है, ग्राम पंचायत जो है वो केवल 5 साल की बनाई जाती है। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर है। इसके अलावा वो प्रिजर्व करेंगे, ग्राम सभा प्रिजर्व करेगा ट्रेडिशन एंड कस्टम को, वो मिनरल्स को भी देखेगा। ठीक है, ये सब ग्राम सभा देखेगा पैसा के तहत। ओके, और पैसा जो है वो 5th शेड्यूल पर अप्लाई नहीं होता, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं 11 नंबर पे, तो इसमें डी सही है। नेक्स्ट 11 को देखते हैं। 11 क्या कह रहा है, द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, तो ये एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर द प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इन 1954 में इसे कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया था, और इसका जो चेयर करता है वो यूनियन मिनिस्टर होता है। ओके, देन नेक्स्ट मूव करते हैं, तो इसका ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 12 नंबर। 12 क्या कहता है, 12 कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द राज्यसभा हैज इक्वल पावर एंड स्टेटस एज दैट ऑफ द लोकसभा। तो पहला देखते हैं, इलेक्शंस एंड इम्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, ओके, क्योंकि 1/4 मेंबर लाते हैं तो दोनों के 1/4 ला सकते हैं प्रपोजल। दूसरा, अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस इशूज बाय प्रेसिडेंट। यस, दोनों के पास पावर है। तीसरा है, रेजोल्यूशन फॉर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। ये पावर केवल लोकसभा को दी गई है, 1/10 ऑफ द लोकसभा। ओके, वो रेजोल्यूशन लाते हैं फॉर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। फोर्थ है, इंट्रोडक्शंस एंड पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो होता है उसमें बराबर पावर है राज्यसभा एंड लोकसभा का, तो 1, 2 एंड 4 में इक्वल राइट है, बोथ फॉर द राज्यसभा एंड द लोकसभा। देन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 13 पर।
सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 13 पे। 13 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है एन इंडिविजुअल्स हु हैज़ बीन एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर द 10 years is eligible and can be appointed as the advocate general, yes. दूसरा, ये पर्सन होल्डिंग ए जुडिशरी ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर द 5 years is eligible and can be appointed as the advocate general 10 year, ओके वो जुडिशरी ऑफिस में काम किया हो तो फिर होगा। तो दूसरा गलत है। तीसरा क्या कहता है? द remunerations of the advocate general is determined by the state legislation, नो, ठीक है, गवर्नर डिसाइड करता है, स्टेट लेजिस्लेशन नहीं। वो भी गवर्नर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर। तो इसका ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 14 नंबर। With reference to the legislative procedures in the state legislatures in India, consider the following statements. तो पहला है the legislative council can detain or delay the authority bill for a maximum period of the 3 months. No, 4 month होता है। फर्स्ट इंस्टेंस में 4 month एंड सेकेंड इंस्टेंस में 1 month। तो पहला गलत है। दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड फॉर द मैकेनिज्म ऑफ द जॉइंट सेटिंग ऑफ द बोथ हाउस टू रिजॉल्व द डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द टू हाउसेस, यस। स्टेट लेवल पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव होते हैं उसमें कोई भी जॉइंट सेटिंग का प्रोविजन नहीं, यही कह रहा, तो सही है। थर्ड देखते हैं। थर्ड कह रहा है एन ऑर्डिनरी बिल दैट originated in council and is sent to the legislative assembly became dead if rejected by the later, yes, ओके, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास बहुत कम पावर है, ऐसा समझ लो आप। तो बी इज द राइट आंसर, 2 and 3 इज राइट। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 15th नंबर पे। 15th नंबर है इट इज granted when fund to meet the proposed expenditure on a new service can be made available by the reappropriations demand for the grant of a token sum of ₹1 है तो नोटिस करो, is submitted to the vote of the Lok Sabha and if assented funds are made available. Reappropriations involve the transfer of the funds from the one head to another. It does not involve any additional expenditure. Which of the following types of the grant has been described in the passage given above? तो ये टोकन ग्रांट्स होगा, ओके, क्योंकि ₹1 की बात करता है। देन सी इज द राइट आंसर एंड वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शन ग्रांट्स, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, ये सब आप देखने लाना अच्छी से। नेक्स्ट मूव करते हैं 16 नंबर पे। तो इसका सही था सी, टोकन ग्रांट्स। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जॉइंट सेटिंग ऑफ द टू हाउसेस इन पार्लियामेंट। तो पहला है ये कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट ये जॉइंट सेटिंग इन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस, यस, 1/10 होना चाहिए दोनों मेंबर को मिला के, दोनों हाउस के। दूसरा, द बिल इज डिस्प्यूट शैल बी पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेस प्रेजेंट एंड द वोटिंग इन द जॉइंट सेटिंग, यस, सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। थर्ड है प्रोविजन रिगार्डिंग द जॉइंट सेटिंग of the two houses was invoked for the first time Dowry Provisions Act Bill 1960, yes, ओके, पहली बार 1960 में डॉरी प्रोहिबिशन बिल आया था, ठीक है। अभी तक 3 बिल पास हुए हैं मात्र, तो ये ध्यान में रखना, ओके। देन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं 17।
17 क्या करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ द चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कौन कौन चार्ज है, तो पहला है इमोलूमेंट्स and allowances of the president and other expenditure relating to his office, yes, okay, and दूसरा salaries, allowances and pension of the judge of the supreme court and high courts, हाई कोर्ट स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाएगा, तो दूसरा गलत है। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कैग एंड द यूपीएससी, यस, okay, then 1 and 3 is the right, then यानी कि D is the right answer, D is the right answer। नेक्स्ट मूव करते हैं 18 नंबर की तरफ। 18 क्या कहता है, कंसिडर फॉलोइंग आइटम्स, फायर सर्विस, रोड एंड द ब्रिज, अर्बन फॉरेस्ट्री, मैनेजमेंट ऑफ द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन रेलवे डिपार्टमेंट करेगा, यानी कि रेलवे मिनिस्ट्री, तो 1, 2 and 3 इज द राइट आंसर। ओके, पूछा था 12 शेड्यूल में कौन कौन हैं, तो 12 शेड्यूल बेसिकली 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 म्यूनिसपैलिटीज़ की बात करता है, तो म्यूनिसपैलिटीज़ के अंतर्गत फायर सर्विस, रोड एंड ब्रिज, अर्बन फॉरेस्ट्री, ऐसे 18 सब्जेक्ट आते हैं, ओके, म्यूनिसपैलिटीज़ में, तो ए इज़ द राइट आंसर 1, 2 and 3। देन नेक्स्ट मूव करते हैं 19 नंबर। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ नाटो, तो बेसिकली ऑस्ट्रिया को याद रखो, ऑस्ट्रिया मेंबर नहीं है, तो इसके हैं ग्रीस, टर्की, फ्रांस, आप आंसर होगा 1, 3 and 4। और जान लेते हैं कुछ, तो नाटो को इस्टेब्लिश किया गया था 1949 यूएस एंड उसके सहयोगियों जैसे कनाडा एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ये कलेक्टिव डिफेंसिव की तरह एक्ट करता है, जैसे अगर एक कंट्री पे कोई भी अटैक, यानी कि सभी पे अटैक माना जाएगा, ओके। देन 30 कंट्री इसके मेंबर हैं प्रेजेंट में। यूक्रेन चाहता था कि मैं इसमें सम्मिलित हो जाऊं, इसीलिए यूक्रेन रसिया वार हो रहा है, जब जो कि रूस नहीं चाहता, ओके। देन बी इज द राइट आंसर 1, 3 and 4। नेक्स्ट मूव करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि उसमें है इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एन इनडिफिनिट पीरियड विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ। ठीक है, आप 6 महीने पे उसको अप्रूवल प्राप्त करो और इनडिफिनिट टाइम तक बढ़ा सकते हो, तो ये सही है। पहला देखते हैं क्या है इसमें, द प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन द 2 month, नहीं, विद इन द 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, तो पहला गलत। सी देखते हैं, रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी मस्ट पास बाय द सिंपल मेजॉरिटी, नो, स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए रेजोल्यूशन को। डी है, रिवोकेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, नो, प्रेसिडेंट एनी टाइम उसे रिवोक कर सकते हैं। देन इसका बी पूछा था कौन सही है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 21 पे। 21 क्या कह रहा है, विद रेफरेंस टू द स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो पहला है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट टेंडर एडवाइस टू द गवर्नर आफ्टर देयर डिसमिल, ओके, मतलब वो जब तक बना रहेगा, जब तक कि उसका कंटिन्यू टिल सक्सेसर, उसका सक्सेसर जब तक ना आ जाए, ओके, यानी कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट टेंडर एडवाइस टू द गवर्नर आफ्टर दियर डिसमिल, नहीं दे सकता है, तो पहला गलत है। दूसरा, द नेचर ऑफ द एडवाइस टेंडर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट बी इंक्वायर्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, यस, ओके, देन बी इज द राइट आंसर, ओनली 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 22। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द पब्लिक बिल एंड प्राइवेट बिल। तो पहला है, द इंट्रोडक्शन ऑफ ए पब्लिक बिल। पब्लिक बिल वो होता है जो मिनिस्टर के द्वारा लाया जाए, ठीक है, तो पहला है, द इंट्रोडक्शन ऑफ द पब्लिक बिल इन द हाउस रिक्वायर द 7 days नोटिस, वेयर एज ए प्राइवेट बिल मतलब मेंबर, अदर मेंबर,
than the ministers. Private bill introductions in the house require the 1 month's notice. Yes. Then right है statement. दूसरा, ये public bill is drafted by the concerned department in consultation with the law departments, unlike a private bill that is drafted by the concerned member. Yes. जो पब्लिक बिल होगा वो डिपार्टमेंट से ड्राफ्ट किया जाएगा और जो प्राइवेट बिल होगा वो मेंबर खुद उसको ड्राफ्ट करेगा कंसर्न का। पूछा है कौन गलत नहीं है, तो दोनों गलत नहीं है, यानी कि दोनों सही हैं। डी इज द राइट आंसर, नाइदर 1 नॉर 2। नेक्स्ट मूव करते हैं 23 नंबर पे। क्या है भाई? 23 है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट हैज पावर टू रिमूव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिग्निटरीज। तो पहला है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यस उसको हटा सकता है प्रेसिडेंट। दूसरा गवर्नर ऑफ स्टेट, यस इसको भी हटा सकता है। थर्ड है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, नहीं भाई इनको रेजोल्यूशन पास करना होगा बाय द लोकसभा तब वो हटेंगे। एंड 4 है चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यस इनको भी प्रेसिडेंट ही हटाएगा। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 4। ओके, सी इज द राइट। नेक्स्ट मूव करते हैं 14 नंबर की तरफ। 14 क्या कहता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द म्यूचुअल डेलीगेशंस ऑफ फंक्शंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। ओके, म्यूचुअल डेलीगेशन की बात करता है सेंटर स्टेट में। तो पहला है द सेंटर कैन डेलीगेट इट्स लेजिस्लेटिव पावर टू ए स्टेट only with the previous consent of the state government. No, 2 or more state को उस पे बनाना देना होगा। ओके, नॉट ओनली 1 स्टेट। ओके, ओनली 1 स्टेट के रिकमेंडेशन पे नहीं होगा, 2 or more स्टेट। ओके, तो पहला गलत। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या कहता है? सॉरी, हाँ दूसरा है प्रेसिडेंट कैन इंटरेस्ट द एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द सेंटर टू ए स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, पार्लियामेंट करेगा। ओके, देन 2 आल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड कहता है द गवर्नर ऑफ ए स्टेट में इंटरेस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट any of the executive function of the state. Yes, then D is the right answer, only 3. okay, next move करते हैं 25 जो कि आज का लास्ट होगा। consider the following statements regarding the panel of chairperson of the Lok Sabha. okay, panel of the chairperson of the Lok Sabha। तो पहला है they are elected by the Lok Sabha itself from the among its member. no, इसको स्पीकर नॉमिनेट करता है, तो पहला गलत। दूसरा है एनी ऑफ देम कैन प्रेसाइड ओवर द हाउस व्हेन द ऑफिस ऑफ द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर इज वैकेंट। नो, इनमें से कोई नहीं होगा। प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंटमेंट करेंगे वो होगा। ठीक है, तो इसका डी होगा, नाइदर 1 नॉर 2। डी इज द राइट आंसर। ओके, देन कल फिर मिलते हैं 26 to 50। ओके, थैंक यू वेरी मच।